Hello students, let's resume our Haryana GK quick revision series. So, without wasting time, let's start our handwritten notes practice. हरियाणा में विधायक आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो यह की गई थी 6 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत क्या था कि हर विधायक को एक एक गांव गोद लेना था विकास करने के लिए, और सांसद आदर्श ग्राम योजना भी शुरुआत की गई थी इसके बाद में। नेक्स्ट इज हरियाणा में साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा में टोटल साहित्य अकादमी है 5, और उन सबका मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में है। सबका हरियाणा में जो साहित्य अकादमी 5 साहित्य अकादमी है, सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में है। नेक्स्ट इज हरियाणा में मानव अधिकार आयोग, लोकायुक्त आयोग, हरियाणा विधानसभा, किसान आयोग, राज्यपाल भवन, पंचायती राज भवन, इन सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? चंडीगढ़ में है। और हरियाणा पुलिस विभाग, मेडिकल विभाग, लोक सेवा आयोग, सिंचाई विभाग, कर्मचारी चयन आयोग और बाकी जितने भी आयोग हैं, इन सबका मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में है। क्लियर? नेक्स्ट इज हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ पर है? तो यह है तो शाम का विष्णु मंदिर है, जो कि कहाँ पर है? भिवानी जिले में पड़ता है। तो शाम जो है वो भिवानी जिले में पड़ता है, और यह है विष्णु मंदिर, जो कि हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर है। नेक्स्ट इज हरियाणा का सबसे प्राचीन शिवलिंग कहाँ पर है? तो हरियाणा का सबसे प्राचीन शिवलिंग है स्थानेश्वर में। कहाँ पर है? स्थानेश्वर में, कुरुक्षेत्रा, जो कि पांडवों ने बनवाया था और महमूद गजनवी ने इसे लूट लिया था। महमूद गजनवी से लूट कर ले गया था। नेक्स्ट ये सबसे पहले शिवलिंग की पूजा कहाँ पर हुई थी? थानेसर में हुई थी। और किसने की थी? पांडवों ने की थी। उसी शिवलिंग की ही पूजा और किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। पुष्यभूति वंश का जो शासक था, कौन था पुष्यभूति वंश का शासक? मैंने आपको बताया है, प्रभाकर वर्धन, जो कि 580 में बना था, और इसी ने ही उसी शिवलिंग की पूजा की थी, और उसके बाद यह राजा बन गया था। नेक्स्ट इज कल्लन खां किसके शिष्य थे? तो कल्लन खां शिष्य थे होद खां के। होद खां के शिष्य थे। सोनीपत जिले के हसनपुर गांव में क्या बना है? आंगनवाड़ी केंद्र बना है, जो कि देश का पहला अति आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र है। और यह कब बनाया गया था? यह बनाया गया था 24 जून 2015 में बनाया गया था। इसका नाम क्या रखा गया है? नाम रखा गया है नंदघर। और यह किसकी सहायता से खोला गया था? यह मेदांता जो ट्रस्ट है उसकी सहायता से खोला गया था। प्राइवेट कंपनी है ये मेदांता। नेक्स्ट इज आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? तो यह किया था कविता जैन ने किया था। उस समय जो हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री थी कविता जैन, उन्होंने किया था, और 2014 से 2019 तक ये रही थी। ये सोनीपत से विधायक थी। कहाँ से विधायक थी? सोनीपत से विधायक थी। नेक्स्ट इज कपिल मुनि का संबंध कहाँ से है? कलायत कैथल से है। और कपिल मुनि की जन्मस्थली भी इसे कहा जाता है कलायत कैथल। कलायत का एक राजा था, क्या नाम था उसका? मोहन सिंह मंडार। कलायत का एक राजा बना था जिसका नाम था मोहन सिंह मंडार। और बाबर के शासनकाल में कैथल का राजा जो था मोहन सिंह मंडार, इसने बाबर की कुल्ली तोड़ी थी, मतलब बाबर को बहुत बुरी तरह से हराया था इसने। नेक्स्ट है सिरसा में चलाई जा रही मंजियाना परियोजना। कहाँ पर चलाई जा रही है मंजियाना परियोजना? सिरसा में चलाई जा रही है। क्या नाम है परियोजना का? मंजियाना परियोजना। और ये किसकी सहायता से चलाई जा रही है? तो यह चलाई जा रही है इजराइल की सहायता से। और किस चीज से संबंधित है, किसके बारे में है ये परियोजना? यह है बागवानी से संबंधित। देखिए 5 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। कहाँ पर चलाई जा रही है? ये सिरसा में चलाई जा रही है। क्या नाम है परियोजना का? नाम है मंजियाना। किसकी सहायता से? इजराइल की सहायता से। और इस परियोजना का संबंध किससे है, किसके बारे में है? तो यह है बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट इज मेवात में बोली जाने वाली बोली में किस बोली का प्रभाव नहीं है? तो यहाँ पर किसका नहीं है? पंजाबी बोली का प्रभाव जो है वो नहीं है। यहाँ पर जो मेवात में बोली जाती है उस पर उर्दू बोली जाती है मेवात में। और मेवात को मुस्लिम सिटी भी कहा जाता है, मुस्लिम सिटी के नाम से भी जाना जाता है मेवात को। नेक्स्ट इज पाकिस्तान आज़ादी के समय 1947 में जब गांधी जी मुसलमानों को
पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए आए थे। तो यहाँ पर क्या था, मुसलमान रहते थे। तो गांधी जी जब यहाँ पर आए, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो ये लोग क्या, मुसलमान जो थे वो पाकिस्तान में जाने लगे। तो इनको रोकने के लिए महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए थे और इन्होंने नारा दिया था। क्या नारा दिया था यहाँ पर? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का नारा यहाँ पर दिया था। और इसी की तर्ज पर ही इसका नाम क्या रख दिया गया था? मेवात का नाम उस समय रख दिया गया था सत्यमेव पुरम। क्या नाम रख दिया गया था? सत्यमेव पुरम इसका नाम रख दिया गया था। और मेवात के गांव, मेवात का एक गांव है जिसका नाम है घासेड़ा। क्या नाम है उसका? घासेड़ा। घासेड़ा नाम है, इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? गांधी ग्राम रख दिया गया है। घासेड़ा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था घासेड़ा का युद्ध? औरंगजेब के समय हुआ था, 1753 ईस्वी में हुआ था और बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था ये। नेक्स्ट इज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय, जो हस्तलिखित संग्रहालय है उसकी स्थापना में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया था? पंडित स्थाणुदत्त शर्मा ने दिया था। किसने दिया था? पंडित स्थाणुदत्त शर्मा ने दिया था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे उस समय के उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति थे, सॉरी, उस समय वे भारत के राष्ट्रपति थे। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जो कुरुक्षेत्र है, मतलब हरियाणा में जो सबसे पहला विश्वविद्यालय खोला गया था वो कौन सा है? कुरुक्षेत्र। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। नेक्स्ट है NDRI। NDRI क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कब खुली थी ये? 1955 में। कहाँ पर? करनाल में। ये इससे पहले भी काम कर रही थी। 1923 में बेंगलोर में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसके बाद इसे 1955 में करनाल में शिफ्ट कर दिया गया था। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा 1911 में गुरुकुल की नींव रखी गई थी। स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा 1911 में गुरुकुल की नींव रखी गई थी। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में रखी गई थी। स्वामी श्रद्धानंद जी के कहने पर ही या उनके निमंत्रण पर ही गांधी जी हरियाणा के दौरे पर आए थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी किसके निमंत्रण पर हरियाणा में आए थे? तो गांधी जी स्वामी श्रद्धानंद जी के कहने पर या स्वामी श्रद्धानंद जी के निमंत्रण पर ही हरियाणा दौरे पर आए थे। नेक्स्ट इज खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था, खिलाफत समितियों की स्थापना करके किया था। और कैसे किया था? उपाधियों को त्याग करके। जिसको भी जो उपाधि दी गई थी, जैसे सर की उपाधि सर छोटू राम जी को दी गई थी, राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, हरियाणा केसरी की उपाधि, मतलब जो भी उपाधियां जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस को दी गई थी जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने सारी की सारी जो उपाधियां थी वो अपनी वापस कर दी थी, लौटा दी थी, उनको त्याग कर दिया था। शिक्षा का त्याग कर दिया था, अंग्रेजी शिक्षा का त्याग कर दिया था और जो अंग्रेजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते थे उसका भी त्याग कर दिया था। इस तरह से उन्होंने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया गया था। नेक्स्ट इज औपचारिक शिक्षा न मिलने पर भी किस लोक गायक पर रिसर्च हो रही है? तो क्या नाम है उनका? वो है हमारे पंडित लक्ष्मी चंद जी। पंडित लक्ष्मी चंद जी, इनका जन्म हुआ था 1903 में हुआ था, सोनीपत के जाटी गांव में हुआ था। शिक्षा है इनके बारे में, शिक्षा अगर पूछा जाए तो बिल्कुल अनपढ़ थे, ये अशिक्षित थे। उनकी रागनियों के वचन आज भी सच हो रहे हैं, मतलब जो वो अपनी रागनियों में जिस तरह के वो शब्द बोलते थे वो आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग, आज के समाज के अकॉर्डिंग जो है वो सच हो रहे हैं। और इनका निधन कब हुआ था? 1946 में तो इनका निधन ही हो गया था। और इन पर आज तक भी रिसर्च वगैरह जो है वो इनके ऊपर रिसर्च की जा रही है। हालांकि वो खुद अनपढ़ थे तो भी इनके बारे में रिसर्च हो रही हैं। स्टूडेंट्स राइटिंग पे मत जाना प्लीज़, क्योंकि राइटिंग जब बहुत स्पीडी लिखते हैं तो राइटिंग ऐसी ही बन जाती है। और मैंने कोई ये इंटेंशनली नहीं बनाए हैं कि आपको डिलीवर करने के लिए, तो मैंने पहले से ही बना रखे थे नोट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में सबसे पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? दिल्ली से रेवाड़ी तक बिछाई गई थी। और पहला स्टेशन कौन सा है? हरियाणा में सबसे पहला स्टेशन कौन सा बनाया गया था? रेवाड़ी बनाया गया था। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेवाड़ी है। सबसे पहली मेट्रो कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली मेट्रो पूछा जा रहा है, ये ऊपर ट्रेन था। सबसे पहली मेट्रो चली थी दिल्ली के कुतुब मीनार से गुड़गांव के हुड्डा सिटी सेंटर तक। दिल्ली के
कुतुब मीनार से गुड़गांव के हुडा सिटी सेंटर तक चली थी। और कब चली थी? 21 जून 2010 को चली थी। और इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? योग दिवस मनाते हैं, योग दिवस। 21 जून 2010 के दिन, योग दिवस के दिन चली थी। दिल्ली के कुतुब मीनार से गुड़गांव के हुडा सिटी सेंटर तक सबसे पहली मेट्रो चली थी। सबसे पुराना रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेवाड़ी है, जो कि 1873 में यह बना था। सबसे लंबा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ये भी हमारा रेवाड़ी है। बट हरियाणा का सबसे बिजी रेलवे जंक्शन कौन सा है? सबसे ज्यादा व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है? वो है हमारा अंबाला कैंट। क्लियर। नेक्स्ट इज समाज सुधारक पंडित बस्ती राम, इनके बारे में पढ़ते हैं। समाज सुधारक पंडित बस्ती राम, इनका जन्म हुआ था 1790 में। कितने में हुआ था? 1790 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? बोहड़ गांव, रोहतक जिले का, रोहतक जिले का गांव है बोहर गांव, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था पंडित बस्ती राम जी का 1790 में। हरियाणा में सबसे बहुत बड़ा मठ है कौन सा? अस्थल बोहर मठ। अस्थल बोहर मठ है, बोहर गांव जो है ना, ये यहीं पर ही है अस्थल बोहर मठ। ये भी रोहतक जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी चुरंगीनाथ ने। लेकिन दोबारा इसे किसने स्थापित किया था? दोबारा इसे पुनर्जीवित, देखिए ये भी आ जाता है दोबारा से, मतलब इस मठ को पुनर्जीवित किसके द्वारा किया गया था? तो पुनर्जीवित किया गया था बाबा मस्तनाथ जी के द्वारा 1791 में। क्लियर। और बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? मेला लगता है रोहतक में। होला मोहल्ला मेला, होला मोहल्ला मेला, ये भी रोहतक में ही लगता है। नेक्स्ट है जूही नहर। जूही नहर से सिंचाई कहाँ पर होती है? कौन से जिले में जूही नहर से सिंचाई होती है? भिवानी जिले में सिंचाई होती है जूही नहर से। चौधरी बंसीलाल जी के शासनकाल में बनाई गई थी जूही नहर, निकाली गई थी भिवानी से। देखिए ये तो डन होता है कि जो भी लीडर बनेगा, जो भी हमारा विधायक होगा या जो भी हमारा मुख्यमंत्री होगा, वो जो भी नया काम करेगा तो वो ऑब्वियस बात है कि वो अपने ही एरिया से करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर भी बंसीलाल जी कहाँ से बिलोंग करते थे? गोलागढ़ गांव भिवानी से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने भिवानी में ही सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए जूही नहर निकाली थी अपने शासनकाल में। और यूनिवर्सिटी इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी कहाँ पर? भिवानी में बनाई थी। भिवानी जिले की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। ये भी किसके शासनकाल में? बंसीलाल जी के शासनकाल में। उस समय बंसीलाल जी सीएम थे, तो उन्होंने उस समय पीएम जो थी हमारी, उस समय प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी जी, उनसे रिक्वेस्ट करके ही जिले की सिंचाई के लिए जूही नहर का निर्माण करवाया था। और ये ऐसा पहले भी हमने पढ़ा है कि जो इंदिरा गांधी जी थी उनकी बंसीलाल जी के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब वो बंसीलाल जी की बात अच्छे से मान लेती थी, ऐसा पढ़ने में आया है हमारे भी। नेक्स्ट है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई थी? चंडीगढ़ में की गई थी। कब की गई थी? 1969 में की गई थी। 1969 में की गई थी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना चंडीगढ़ में। लेकिन 1981 में इसको भिवानी में ट्रांसफर कर दिया गया था। चंडीगढ़ से भिवानी ट्रांसफर कर दिया गया था। कब किया गया था? 1981 में, 81 में कर दिया गया था। नेक्स्ट इज 1980 में धर्म गुरुओं की सहायता से यज्ञ हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कालेसर महादेव मठ। कालेसर महादेव मठ कहाँ पर है ये? कालेसर महादेव मठ ये है हमारा यमुनानगर में है। श्री कृष्ण जी ने कंस का वध करने के बाद, प्रभु श्री राम ने रावण का वध करने के बाद कहा कि एक पंडित का वध हो गया है, मतलब क्योंकि रावण जो थे वो बहुत ही बड़े एक ज्ञानी पंडित थे, तो उन्होंने ये सोचा कि एक पंडित का वध हो गया है, तो अपने पाप धोने के लिए यहाँ पर ही यज्ञ किया था। कहाँ पर किया था? कालेश्वर महादेव मठ में किया था। कालेश्वर महादेव, कालेश्वर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, काल प्लस ईश्वर, मतलब महादेव को कहा जाता है। यहाँ पर एक वन्यजीव अभयारण्य भी है, उसका नाम भी इसी के नाम पर ही है, कालेसर वन्यजीव अभयारण्य। कालेसर नेशनल पार्क भी है। तो ये कहाँ पर है? यमुनानगर में ही है। ठीक है। रेवाड़ी की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी कदमपाल ने। कदमपाल ने की थी रेवाड़ी की स्थापना। और राजा रेवत, रेवाड़ी का एक राजा हुआ था, उसका नाम था राजा रेवत। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था रेवती। रेवती की शादी जब हो गई थी बलराम से शादी हो गई, तो रेवती को ये जो पूरा एरिया था, रेवाड़ी का जो एरिया है, ये सारा एरिया उसको दहेज में दे दिया गया था। दहेज में देने के बाद रेवाड़ी का नाम जो है वो रेवती को दहेज में दिया गया था, तो रेवती के नाम पर ही इसका नाम क्या रख दिया गया था?
रेवाड़ी रख दिया गया था, रेवावाड़ा रखा गया था पहले ये, लेकिन धीरे 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 इसका नाम जो है वो एक व मिस हो गया तो रेवाड़ी बोला जाने लग गया इसको। इस तरह से रेवाड़ी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इज मुगल शासक थे औरंगजेब। मुगल शासक हुए हैं हमारे औरंगजेब, हमने बहुत पढ़ा है। औरंगजेब जो है वो मुगल शासक के, मुगल वंश के सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो कहते हैं हम, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली खूंखार टाइप के ये एक शासक हुए हैं औरंगजेब, जिसने अपने पिता को ही नहीं छोड़ा तो उससे ज़्यादा खूंखार क्या होगा, है ना। तो मुगल शासक थे औरंगजेब। इनके पुत्र हैं अजीम। अजीम का जन्म हुआ था कहाँ पर? तरावड़ी में हुआ था। तरावड़ी में हुआ था, इसलिए तरावड़ी का नाम औरंगजेब ने बदलकर क्या रख दिया था? अजीमगढ़। अजीमगढ़ रख दिया गया था इसको। यहाँ पर इसके बेटे का जन्म हुआ था अजीम का, तो यहाँ पर इसका नाम रख दिया गया था अजीमगढ़ रख दिया गया था उस समय। किस शहर को अष्टभुजाकार बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? ये फारुखनगर। किस शहर को अष्टभुजाकार बनाया गया था? फारुखनगर को बनाया गया था। फारुखनगर की स्थापना किसने की थी? दलेल खां फौजदार। एक व्यक्ति था, उसका नाम था दलेल खां। दलेल खां फौजदार जो कि फारुखनगर का फौजदार था, और फारुखसियर से दलेल खान को फौजदार बनाया गया। और दलेल खान ने अपने राजा जो फरुखसियर था, फरुखसियर एक शासक था, उसने दलेल खान के कामों से खुश होकर दलेल खान को फौजदार बनाया, और दलेल खान ने खुश होकर अपने राजा फरुखसियर के नाम पर ही इस नगर का नाम रख दिया, तो इसका नाम पड़ गया फर्रुखनगर। क्लियर? नेक्स्ट इज तालाबों, मंदिरों और हवेलियों के नाम पर प्रसिद्ध कौन सा गांव है? तो यह है बेरी गांव। बेरी को तालाबों का गांव भी कहते हैं, मंदिरों का गांव भी कहते हैं, और हवेलियों का गांव भी कहते हैं। तो यह कौन सा गांव है? बेरी गांव है, जो कि झज्जर जिले में पड़ता है। बेरी वाली माता का मंदिर कहाँ पर है? ये जो मंदिर है ये धृतराष्ट्र, जो कि दुर्योधन का पिता था, तो इसकी स्टोरी सुनिए। धृतराष्ट्र जो कि दुर्योधन का पिता था, उसकी पत्नी थी गांधारी। गांधारी ने बेरी गांव में बेरी वाली माता भीमेश्वरी देवी की स्थापना के लिए भीमेश्वरी देवी की स्थापना करवाई थी। किसने? पत्नी गांधारी ने। धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसने करवाई थी बेरी गांव में बेरी वाली माता। लेकिन इसका नाम क्या पड़ गया था फिर? भीमेश्वरी देवी, क्योंकि जो भीम था, भीम ही उस पूरे पहाड़ को उठाकर ले आया था, इसलिए ही इसका नाम भी भीमेश्वरी देवी मंदिर पड़ गया। और ये भीमेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पर है? बेरी गांव झज्जर में है। इसकी स्थापना की थी धृतराष्ट्र की पत्नी या दुर्योधन की माता जो थी गांधारी, उसने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि ये उनकी कुल देवी थी, उस समय ये अपनी कुल देवी की पूजा किया करते थे, तो इसका मंदिर यहाँ पर बना दिया गया था। केवल हवेलियों का शहर कहा जाता है फतेहाबाद को। हवेलियों का गांव कहा जाता है बेरी को। हवेलियों का शहर कहा जाता है फतेहाबाद को। इसलिए इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। फतेहाबाद को पिंक सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। जैसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया है हमारा जयपुर, लेकिन पिंक सिटी ऑफ हरियाणा है हमारा फतेहाबाद। फतेहाबाद की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कब की थी? 1351 में। और इनका एक पुत्र हुआ था, उसका नाम इन्होंने रखा था फतेह खान। फतेह खान के नाम पर ही इन्होंने इस शहर का नाम रख दिया था फतेहाबाद। और इसके नाम पर एक हवेली बनाई गई थी, और वो हवेली, सबसे पुरानी हवेली भी कहाँ पर है? यह सबसे पुरानी हवेली भी कहाँ पर है? हमारी फतेहाबाद में है। नेक्स्ट है, मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। मंदिरों का शहर कहते हैं भिवानी को, क्योंकि कहा जाता है कि भिवानी में, अकेले भिवानी जिले में ही कम से कम 300 से ज़्यादा मंदिर हैं। हरियाणा में सीएम का सबसे बड़ा लंबा कार्यकाल किसका है? हरियाणा में सीएम के पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो यह रहा है हमारे चौधरी बंसीलाल जी का। और टोटल टाइम पीरियड रहा है 7 साल 10 महीने। 7 साल 10 महीने। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ का प्लान किसने तैयार किया था? देखिए, ये है क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस से समझिए आप। चंडीगढ़ का प्लान किसने तैयार किया था? प्लान तैयार किया था एल्बर्ट मेयर ने 1950 में। लेकिन चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये किया था ली कार्बुजियर ने 1952 में। रिपीट कर रही हूं, चंडीगढ़ का प्लान किसने तैयार किया था? एल्बर्ट मेयर ने 1950 में। बट चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया था? ली कार्बुजियर ने तैयार किया था 1952 में। फ्रांस का रहने वाला था, फ्रांसीसी आर्किटेक्ट था ये। लेकिन किसने करवाया था? ये करवाया था उस समय जो हमारे
प्रधानमंत्री थे, कौन थे पहले प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने करवाया था। और उनको पर्सनली ही चंडीगढ़ शहर बहुत पसंद था, इसलिए चंडीगढ़ जो था उनके सपनों का शहर था, तभी उन्होंने ली कार्बूजियर से इसका डिज़ाइन तैयार करवाया और फिर इसके बाद डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही इसे बनवाया गया था। तो ये सबसे पहला जो है एक प्लैंड सिटी है, कौन सी है? चंडीगढ़। हरियाणा की पहली विधानसभा स्पीकर कौन थी? हरियाणा की पहली विधानसभा स्पीकर थी हमारी शन्नो देवी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ कि हरियाणा की, अगर आ जाए हरियाणा का पहला विधानसभा स्पीकर कौन था, ठीक है, तो हो जाएगा शन्नो देवी। हरियाणा की पहली महिला विधानसभा स्पीकर कौन थी? शन्नो देवी। क्लियर। अगर आ जाए कि हरियाणा का पहला पुरुष विधानसभा स्पीकर कौन था, देन, क्योंकि ये तो महिला थी, वैसे तो ये पहली विधानसभा स्पीकर थी, लेकिन अगर मतलब क्लियरली पूछ लिया जाए कि हरियाणा का पहला पुरुष विधानसभा स्पीकर कौन था, तो यह थे हमारे राव वीरेंद्र सिंह जी। कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह जी, जो कि हमारे दूसरे सीएम बने थे, जो कि हमारे हरियाणा के दूसरे नंबर के सीएम बने थे। और राव वीरेंद्र सिंह जी भी पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे और वैसे सीरीज के अकॉर्डिंग हरियाणा के दूसरे नंबर के सीएम थे। और दूसरा उसके साथ ये भी ऐड होता है कि हरियाणा के पहले पुरुष विधानसभा स्पीकर कौन थे? वो भी हमारे राव वीरेंद्र सिंह जी थे। आई होप आई एम एबल टू क्लियर दिस। नेक्स्ट है, सबसे अधिक बार विधानसभा स्पीकर कौन बना है? तो यह बने हैं हरमोहंदर सिंह। हरियाणा में सबसे अधिक ग्राम पंचायत कहाँ पर हैं? ये है भिवानी में। और सबसे कम कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। ये डेटा, सबसे अधिक ग्राम पंचायत जो है वो भिवानी में है और सबसे अधिक जो गांव है वो कहाँ पर है? यमुनानगर में है। क्लियर। हरियाणा में कुल आबाद गांव कितने हैं? ये हैं 6,754 और कुल गांव कितने हैं? 6,841। नेक्स्ट है, तात्या टोपे ने हरियाणा में एक किला बनवाया था, कहाँ पर बनवाया था? महेंद्रगढ़ में बनवाया था। 1857 की क्रांति के बाद। और कब बनवाया था? 1861 में बनवाया गया था। इस किले का नाम है माधोगढ़ का किला। माधोगढ़ का किला। और कहाँ पर है ये? महेंद्रगढ़ गांव में, महेंद्रगढ़ में जिले में है माधोगढ़ का किला। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचायती राज निर्वाचन नियमावली को अपनाया था। हरियाणा ने पंचायती राज निर्वाचन नियमावली, जो नियम बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे इससे रिलेटेड, उसको कब अपनाया था? हरियाणा ने 24 अगस्त 1994 में अपनाया था। और हरियाणा में पंचायती राज कब आया था? ये आया था 22 अप्रैल 1994 को आया था। क्लियर। नेक्स्ट इज, कुरुक्षेत्र में गीता भवन की स्थापना, गीता भवन की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1921 में की गई थी गीता भवन की स्थापना। और मध्य प्रदेश का एक राजा था रीवा, रीवा मध्य प्रदेश का राजा था रीवा, उसने की थी कुरुक्षेत्र में गीता भवन की स्थापना 1921 में। यमुनानगर में कपाल मोचन का निर्माण किसने करवाया था? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कपाल मोचन, जो गुरुद्वारा है ये कहाँ पर है? ये हमारा है यमुनानगर में है, बिलासपुर गांव यमुनानगर में है। कपाल मोचन का मेला भी कहाँ लगता है? बिलासपुर यमुनानगर में ही लगता है। नेक्स्ट इज, परशुराम के पिता थे जमदग्नि। परशुराम के पिता थे जमदग्नि। इन्होंने हरियाणा में तपस्या की थी। कहाँ पर की थी? रामराया गांव में, रामराया गांव में की थी। और यह कहाँ गांव कौन से जिले में पड़ता है? यह पड़ता है जींद जिले में। भगवान राम के दर्शन करने के लिए तपस्या की थी इन्होंने परशुराम जी ने किस चीज के लिए तपस्या की थी? भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए तपस्या की थी। और भगवान राम वनवास के समय जब वनवास पर गए हुए थे तो उनका दर्शन देने के लिए आ गए थे। कहाँ पर आ गए थे? जींद आ गए थे। पुष्कर तीर्थ, पुष्कर तीर्थ कहाँ पर है? ये भी हमारा जींद में है, हरियाणा में जींद में है। और पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? हरियाणा में पुष्कर मेला लगता है जींद में, लेकिन भारत में अगर पूछा जाए पुष्कर मेला कहाँ लगता है तो यह लगता है राजस्थान में। क्लियर। नेक्स्ट इज, हरियाणा का अर्ध चंद्राकार तीर्थ, मतलब ये शेप बताई गई है अर्ध चंद्राकार, आधे चांद की तरह जो होती है, वो किस तीर्थ की है? ये शेप ये है कपाल मोचन की। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होना अनिवार्य है? तो यह है साल में 2 बार होना अनिवार्य है।
13 अप्रैल और 2 अक्टूबर। 13 अप्रैल 2 अक्टूबर ये क्या है कि 2 अक्टूबर को भारत में सबसे पहली ग्राम पंचायत हुई थी और राजस्थान के नागौर जिले में बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट इज कैरू। कैरू किस जिले का ब्लॉक है? तो कैरू भिवानी जिले का ब्लॉक है। और कैरू में क्या है हमारा? चिंकारा प्रजनन केंद्र है। कैरू में क्या है? चिंकारा प्रजनन केंद्र। कैरू भिवानी चिंकारा प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट इज रुक्मिणी विवाह। रुक्मिणी विवाह की रचना किसने की थी? तो यह की थी ताऊ सांगी ने की थी। किसने की थी? ताऊ सांगी ने की थी रुक्मिणी विवाह की रचना। नेक्स्ट है सैयद गुलाम हुसैन शाह। सैयद गुलाम हुसैन शाह का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था महम रोहतक में। ज्ञानी चोर की बावड़ी ये कहाँ पर स्थित है? यह भी महम रोहतक में स्थित है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? सैयद गुलाम हुसैन शाह की रचनाएं हैं राममाला, दाहिने हाथ का शंख। कौन कौन सी हैं? राममाला और दाहिने हाथ का शंख। नेक्स्ट इज राजा नल और राजा गोपीचंद। ये किसकी रचनाएं हैं? राजा नल और राजा गोपीचंद ये हैं बंसीलाल की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है मधुबन करनाल में कितने पीरों की मजार है? मधुबन जो कि करनाल में है, इसमें कितने पीरों की मजार है? तो यह है 5 पीरों की मजार है। नेक्स्ट है कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। फिर से देखिए, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत ये चारों जिले कब बनाए गए थे? 1 नवंबर 1989 को बनाए गए थे। चारों जिले इकट्ठे बने थे। मैं ये भी एक शॉर्ट्स में करा दूंगी आपको कि सारे के सारे जिले कब कब बनाए गए थे। एक ही शॉर्ट्स में आपको लर्न हो जाएगा बहुत इजीली कि कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर, पानीपत ये कब बने थे चारों जिले? 1 नवंबर 1989 को। तो अगर हम इसको वैसे थोड़ा सा ट्रिक से पढ़ें कि पानीपत के थैले में यमुना की रेवड़ी और क्या रेट है? 89 रुपये किलो। पानीपत हो गया, थैला हो गया कैथल, यमुना हो गया यमुनानगर, रेवड़ी हो गया रेवाड़ी। तो कब बने थे? 89, तो 89 मतलब 89 रुपये किलो। नेक्स्ट है पंचकुला। 95। पंचकुला जो वर्ड है 95 और इसमें भी 5-5 दोनों में आ रहा है। तो कब बना था? 15 अगस्त 1995 को बना था। झज्जर फतेहाबाद ये दोनों बने थे 1997 को। मेवात बना था 4-4-5 मतलब 4 अप्रैल 2005 को। पलवल बना था 15/8 मतलब 15 अगस्त 2008 को। 2016 में हमारा दिसंबर 2016 में हमारा बना था चरखी दादरी, जो कि सबसे लास्ट जिला है अभी तक का, 22वां जिला है चरखी दादरी। नेक्स्ट इज हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने हेतु कौन सी योजना बने? सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि मतलब जो पेंशन की राशि है उसको बैंक खातों में जमा करवाने हेतु कौन सी योजना चलाई गई थी? ये चलाई गई थी थारी पेंशन थारे पास। कहाँ से चलाई गई थी? चंडीगढ़ से चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 2015 में। किसने चलाई थी? जो हमारे उस समय के सीएम थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने चलाई थी। क्लियर। नेक्स्ट इज हरियाणा में जिला श्रेष्ठ गांव व राज्य श्रेष्ठ गांव में कितनी राशि दी जाती है? मतलब जिले में सबसे अच्छा गांव है और अगर राज्य स्टेट लेवल पर सबसे अच्छा गांव है तो कितनी कितनी राशि दी जाती है? अगर जिले में श्रेष्ठ है तो यह है 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और अगर राज्य में श्रेष्ठ है तो उसे दी जाती है 10 लाख रुपए की राशि इनाम के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट है अस्थल बोहर मठ। अस्थल बोहर मठ को पुनर्जीवित किसने किया था? तो यह पुनर्जीवित किया था बाबा मस्तनाथ जी ने। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? इसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी बाबा चौरंगीनाथ जी ने की थी। बट इसको 1791 में फिर बाबा मस्तनाथ ने फिर से पुनर्जीवित किया था। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य लघु उद्योग व निर्यात निगम की स्थापना। लघु उद्योग व निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 19 जुलाई 1967 को। 19 जुलाई 1967 को की गई थी। हरियाणा में रत्न आभूषण पार्क ये कहाँ पर है? ये है गढ़ी हरसरू ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है गुड़गांव में। हरियाणा में डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? डिस्टिलरी की स्थापना की गई थी यमुनानगर में। हरियाणा के किस जिले में 90 से 100 चावल मिले हैं? 90 से 100 चावल मिले हैं तो यह कहाँ पर है? कैथल में। सबसे ज्यादा चावल मिले कहाँ पर हैं? कैथल में है। और लेकिन सबसे ज्यादा चावल होता कहाँ है? तो ये सबसे ज्यादा चावल होता है करनाल में।
धान का कटोरा किसे कहते हैं? करनाल को कहते हैं। लेकिन गेहूं का कटोरा किसे कहते हैं? ये कहते हैं सिरसा को। क्लियर। नेक्स्ट इज हरियाणा के किस जिले में 6 इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं? किस जिले में 6 इंडस्ट्रियल? ये है गुड़गांव में। हैवी मोटर व्हीकल संस्थान ये कहाँ पर है? ये है हमारा है मुरथल सोनीपत में है। NH1 को हरियाणा में करनाल से शाहाबाद तक किस पर्पज के लिए जोड़ा गया था? यातायात के लिए सितंबर 1998 में खोल दिया गया था। हरियाणा में पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा आया था? जैन प्रकाश आया था। हरियाणा केसरी के संचालक कौन है? तो यह है बनारसी दास गुप्ता, जो कि हमारे हरियाणा के CM भी रहे हैं। बनारसी दास गुप्ता ने निकाला था हरियाणा केसरी, इसके संचालक हैं ये। कब निकाला गया था? 1958 में निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था? भिवानी जिले से निकाला गया था। जाट गजट समाचार पत्र कहाँ से निकाला था? रोहतक से। और ये किसने निकाला था? सर छोटू राम जी ने। जाट समाचार पत्र, देखिए जाट गजट तो निकलता है रोहतक से, लेकिन जाट समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? ये निकलता है गुड़गांव से। 1889 में निकालना शुरू किया था। हरियाणा में उत्तम गाय की नस्ल कौन सी है? गाय की उत्तम नस्ल किसे माना जाता है? यह है हरियाणा से बना है, ई की मात्रा हटाकर हरियाणा गाय है। और यह कैसी होती है? यह सफेद रंग की होती है और यह एक देसी गाय होती है, बिल्कुल। नेक्स्ट है हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किस भाग में की जाती है? हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किस भाग में की जाती है? तो यह की जाती है उत्तर पूर्वी भाग में और हरियाणा के मध्यवर्ती भागों में की जाती है। जिले कौन कौन से पड़ते हैं इनमें? देखो उत्तर पूर्वी और मध्यवर्ती भागों में कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद। अगर जिले पूछ लिया जाए कि चावल की खेती मुख्यतः किन जिलों में होती है, तो जिले हैं कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में क्या हुआ है? धान पर शोध कार्य शुरू हुआ है। कब हुआ था? 1970 में। और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह है हमारा हिसार में है। इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम है लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना। इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम क्या है? यह है लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और मीठा पानी कितने क्षेत्र में पाया जाता है? लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर में मीठा पानी पाया जाता है हरियाणा में। हरियाणा में रेतीले भागों पर सिंचाई किसकी सहायता से होती है? नलकूप की सहायता से होती है और फव्वारों की सहायता से होती है, जो कि हरियाणा में रेतीले भाग हैं, जो राजस्थान से टच होते हुए एरियाज हैं उनमें। महेंद्रगढ़ जिले में जवाहरलाल नेहरू नहर से सिंचाई के लिए पहली बार पानी कब छोड़ा गया था? महेंद्रगढ़ जिले में जवाहरलाल नेहरू नहर से सिंचाई करने के लिए छोड़ा गया था 1976 में छोड़ा गया था, 1976 में। नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू नहर कहाँ से निकलती है? यह निकलती है भाखड़ा नहर से निकलती है। भाखड़ा नहर से कहाँ पर सिंचाई होती है? सिरसा और हिसार में सिंचाई होती है भाखड़ा नहर से। रेवाड़ी में सबसे ज्यादा स्लेट पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है कुंड नामक स्थान पर पाया जाता है स्लेट पत्थर। चरखी दादरी के किस गांव में? कल्याणी गांव में पाया जाता है हिलना पत्थर। ये एक ही जगह पर पाया जाता है हरियाणा में। और हिलना पत्थर, इसको कई बार ऐसे भी आता है कि डांसिंग स्टोन कहाँ पर पाया जाता है। अगर इंग्लिश में बोल दिया जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए डांसिंग स्टोन भी इसी को ही कहते हैं, जो कि चरखी दादरी के कल्याणी गांव में पाया जाता है। नेक्स्ट है संगमरमर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। और सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? ये भी महेंद्रगढ़ में। इसे मिनरल सिटी भी कहा जाता है, खनिज नगरी भी कहा जाता है महेंद्रगढ़ को। भवन निर्माण सामग्री सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है गुड़गांव में। कच्चा लोहा कहाँ पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। चमड़े की सफाई कहाँ की जाती है? जींद में की जाती है, जो एक टैनिन नामक एक पदार्थ होता है, जिसकी सहायता से इसकी सफाई की जाती है। और सबसे ज्यादा चमड़े की जूती कहाँ पर बनती है? यह बनती है जींद में। आंवला में सबसे ज्यादा टैनिन होता है, मतलब टैनिन जो है, जो एक पदार्थ है, वो सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? यह आंवले में पाया जाता है। चीनी उद्योग कहाँ पर है? ये भी हमारा जींद में है। नेक्स्ट है हरियाणा में 86% भूमि कृषि योग्य है। हरियाणा में 86% भूमि जो है वो हमारी कृषि योग्य है और 75% लोग जो है वो कृषि पर ही
निर्भर है, बिल्कुल निर्भर है कृषि पर। 75% जनसंख्या हरियाणा की। हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग, मछुआरों का स्वर्ग किसे कहते हैं? ये कहते हैं हथनी कुंड बैराज को, जो कि कहाँ पर है? ताजेवाला बांध, ताजेवाला पर है और जो यमुनानगर में स्थित है। गोरैया, गोरैया पर्यटक स्थल, गोरैया पर्यटक स्थल कहाँ पर है? बहादुरगढ़ NH10 पर। अरावली गोल्फ मैदान, अरावली गोल्फ कोर्स मैदान ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में NH2 पर है। ब्रिटिश राज्य की घुड़साल ये कहाँ पर है? अंबाला कैंट में है। किंग फिशर पर्यटक स्थल ये कहाँ पर है? NH1 अंबाला पर है, अंबाला में है। रेड बिशप पर्यटक स्थल यह कहाँ पर है? रेड बिशप पर्यटक स्थल यह है हमारा पंचकुला में है। पिन टॉलरेंट, पिन टॉलरेंट रेस्टोरेंट ये कहाँ पर है? यमुनानगर में है। नीली क्रांति, नीली क्रांति कहाँ की जाती है? यह की जाती है कृष्णा डैम पर की जाती है, जो कि कुरुक्षेत्र में बढ़ता है। कृष्णा, देखिए नीली क्रांति जो है वो है हमारी मछलियों से संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है नीली क्रांति। और अगर आपसे ये देख लिया जाए कि नीली कृष्ण, कृष्ण जी के नाम से अगर कोई भी चीज़ आती है तो मोस्टली जो है वो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कृष्ण जी के नाम से कोई भी चीज़ है, जैसे कृष्ण भवन है, कृष्णा मेडिकल कॉलेज है, गीता भवन है, कुरुक्षेत्र में है ये सारे। कृष्ण संग्रहालय है, श्री कृष्ण आयुर्वेदिक है महाविद्यालय, ये सब कहाँ पर है? ये सब है कुरुक्षेत्र में, क्योंकि ये कृष्ण की धरती माना जाता है इसे, इसलिए मोस्टली जो ऐसा होता है ये सारी चीज़ें हैं हमारी, पर सारी नहीं होती, कोई ना कोई एक्सेप्शन भी जरूर है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है मैना रेस्टोरेंट। मैना रेस्टोरेंट कहाँ पर है? ये है हमारा रोहतक NH10 पर है। मैना रेस्टोरेंट कहाँ पर है? NH10 रोहतक में। हरियाणा में 2019 के अनुसार रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ये है 4106 किलोमीटर, 4106 किलोमीटर। जाट समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? गुड़गांव से निकलता है। कब निकाला गया था? 1889 में। और किस, इसके संपादक कौन है? संपादक है कन्हैया लाल, संपादक है इनके कन्हैया लाल। कन्हैया लाल जो है वो जाट समाचार पत्र पर गुड़ रखकर खाता है। ये ट्रिक से बना रखा है कि कन्हैया लाल जो है वो जाट, कन्हैया लाल जाट जो है वो समाचार पत्र पर गुड़ रखकर खाता है, तो कन्हैया लाल से हो गया, कन्हैया लाल इसके संपादक हैं। जाट समाचार पत्र हो गया, गुड़ का मतलब हो गया गुड़गांव यहाँ पर। नेक्स्ट है यमुनानगर में ताजेवाला पर पानी को कंट्रोल करने के लिए एक बांध बनाया गया है, उस बांध को कहते हैं 60 दरी बांध, 60 दरी बांध, जो कि कहाँ पर है? दादुरपुर में है। ताजेवाला बांध पर पानी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है उत्तर भारत का नंदवन, नंदनवन। उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहते हैं? यह कहते हैं यादवेंद्र गार्डन को। इसे पिंजौर गार्डन भी कहा जाता है। ये है कहाँ पर? पिंजौर पंचकुला में है। इसके वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार हैं फिदई खां। इसके वास्तुकार कौन है? फिदई खां, फिदई खां। और इसे बनवाया था औरंगजेब ने बनवाया था, जो कि औरंगजेब का चचेरा भाई था फिदई खान। और नौरंग पर्यटक स्थल, नौरंग पर्यटक स्थल ये कहाँ पर है? नौरंग पर्यटक स्थल ये है हमारा रोहतक में। मैना पर्यटक स्थल भी रोहतक में है, NH10 पर है। और मैना रेस्टोरेंट, मैना रेस्टोरेंट भी हमारा रोहतक में है। और नौरंग पर्यटक स्थल ये भी हमारा रोहतक में NH10 पर है। डोरंग पर्यटक स्थल ये कहाँ पर है? डोरंग पर्यटक स्थल है चरखी दादरी में। मयूर झील फरीदाबाद में है। सूरजकुंड, सूरजकुंड के पास, मतलब जहाँ पर इसे मयूर झील, पहले इसका नाम मयूर झील ही रखा गया था, सूरजकुंड का नाम। नेक्स्ट इज शमा पर्यटक स्थल। शमा पर्यटक स्थल ये कहाँ पर है? ये है हमारा गुड़गांव में है। हरियाणा में पवन चक्की के विकास में बिजली बनाने के लिए किसकी सहायता की गई थी? हॉलैंड जर्मनी की सहायता से अरावली हिल्स पर और मोरनी हिल्स पर, शिवालिक की पहाड़ियाँ, पवन चक्की के विकास में ये सब किया गया था बिजली बनाने से। नेक्स्ट है हरियाणा में कारखाने के कचरे से, कारखाने के कचरे से 17 मेगावाट बिजली बनाई गई है, 17 मेगावाट बनाई गई है, जो कि कारखानों से कचरा निकलता है उनको यूज करके। नेक्स्ट है राजीव गांधी विद्युत परितापीय योजना। विद्युत तापीय योजना है, यह है खेदड़ हिसार में, और इसकी लागत कितनी है? 4512 करोड़, 4512 करोड़ है इसकी लागत। भिवानी के मिल की स्थापना कब हुई थी? भिवानी मिल की स्थापना 1937 में, इसे कहा जाता है BTM, भिवानी टेक्सटाइल मिल, BTM भिवानी टेक्सटाइल मिल। और ये किसने लगाई थी? ये लगाई थी जगदीश सिंह ने। इसमें जो तैयार कपड़ा होता है या जो तैयार धागा होता है, इसे किसको निर्यात किया जाता है? यह निर्यात किया जाता है अरब देशों को निर्यात किया जाता है, इसमें बना हुआ धागा और कपड़ा। नेक्स्ट है हरियाणा में औद्योगिक क्रांति कब आई थी? औद्योगिक क्रांति आई थी
2011 में आई थी औद्योगिक क्रांति। कब आई थी? 2011 में। और नेक्स्ट औद्योगिक नीति कब आई थी? 2011 में, और ये प्रभावित हुई थी 1 जनवरी 2011 से। अहीर हितैषी समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? रेवाड़ी से। अहीरों का शहर कहा जाता है रेवाड़ी को, मतलब सबसे ज्यादा अहीर कहाँ पर पाए जाते हैं? रेवाड़ी में। अहीर किसे कहा जाता है? यादव जो होते हैं उनको अहीर कहा जाता है। 1926 में गणेशी लाल ने निकाला था क्या? अहीर हितैषी समाचार पत्र निकाला गया था 1926 में गणेशी लाल के द्वारा और रेवाड़ी में से। ज्योतिष समाचार पत्र ये भी रेवाड़ी से निकाला गया था 1928 में, और ये किसने निकाला था? प्रहलाद शर्मा ने निकाला था। सर छोटूराम का जन्म हुआ था 1881 में, 24 नवंबर 1881 में हुआ था। रोहतक के गढ़ी सांपला गांव में हुआ था। इनका जो रियल नेम था, वास्तविक नाम, वो क्या था? रिचपाल। ये कद में बहुत छोटे थे, इसलिए इनको छोटू कहते हैं। इनका नाम ही छोटूराम टिक गया था। और सर की इनको ब्रिटिशर्स ने उपाधि दी थी, सर की, तो इसका नाम पूरा नाम हो गया था सर छोटूराम। बट इनका जो एक्चुअल नेम था, वास्तविक नाम था, वो था रिचपाल। नेक्स्ट इज गढ़ी सांपला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? सर छोटूराम कर दिया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर है? ये है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, और ये सबसे बड़ी और सबसे ऊंची मूर्ति है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, जो कि गुजरात में है। और कौन सी है? यही है स्टैचू ऑफ यूनिटी। हरियाणा की सबसे बड़ी मूर्ति है, देखिए, भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है जो कि गुजरात में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। और हरियाणा की सबसे बड़ी मूर्ति है वो कौन सी है? सर छोटूराम जी की है। ये कहाँ पर है? गढ़ी सांपला। और कितनी है इसकी लंबाई? ये है 60 फुट। लेकिन देखिए, मैजिक की बात यह है कि दोनों ही मूर्तियों की जो मूर्तिकार थे वो एक ही थे। कौन थे? राम सुथार। ठीक है, मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हरियाणा की सबसे बड़ी मूर्ति है सर छोटूराम जी की, जो कि गढ़ी सांपला में है, इसको भी किसने बनाया था? राम सुथार ने। और जो भारत की या विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, उसका भी निर्माण किसने किया था? ये भी राम सुथार जी ने ही किया था। दोनों के आर्किटेक्ट जो थे वो एक ही थे। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा क्षेत्र 3री शताब्दी में योद्धाओं से प्रभावित रहा था? तो यह है रोहतक रहा था हरियाणा में। और कब रहा था? 200 से 300 ईस्वी में। 200 से 300 ईस्वी में रहा था। नरकात्री मंदिर यह कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है नरकात्री मंदिर। इसे अनरक तीर्थ नाम से भी जाना जाता है, और यह सरस्वती नदी के किनारे पर है। भीष्म पितामह की मूर्ति, यहाँ पर अर्जुन ने बाण मारकर भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लिटा दिया था। नरकात्री गांव में क्या होता है? सरस्वती नदी के किनारे गीता का उपदेश भी सरस्वती नदी के तट पर ही दिया गया था। नरकात्री गांव जो है ये भी सरस्वती नदी के किनारे पर है, और गीता का उपदेश भी सरस्वती नदी के तट पर ही दिया गया था। हरियाणा के हिसार में रेलवे यार्ड या वर्कशॉप जो है वो बनाई जाएगी। अभी बनाई नहीं गई है, बनाई जाएगी, और ये दूसरी वर्कशॉप होगी। पहली वर्कशॉप कहाँ पर है? पहली वर्कशॉप है हरियाणा में, जगाधरी में है, जो कि कब बनाई गई थी? 1952 में। मतलब हरियाणा में रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर है? रेलवे वर्कशॉप है हमारी जगाधरी में, 1952 में बनाई गई थी। लेकिन जो प्रस्तावित है दूसरी वर्कशॉप वो कहाँ पर बनेगी? वो हमारी बनेगी हिसार में। बट जो हरियाणा राज्य परिवहन की जो बसों की वर्कशॉप होती है, ठीक है, देखिए ये तो है रेलवे की, जगाधरी में है, यमुनानगर में। लेकिन जो रेलवे की नहीं, जो राज्य परिवहन की है वर्कशॉप, वो कहाँ पर है हमारी? वो है हमारी मुरथल सोनीपत में है। क्लियर? नेक्स्ट इज हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मूलचंद जैन को कहा जाता है। बाबू मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है? यह है ब्रह्म सरोवर है, जो कि कुरुक्षेत्र में है। और इसका क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर कौन सा है? मानव निर्मित तालाब कौन सा है? तो यह है हमारा, ये भी ब्रह्म सरोवर है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, पक्की ईंटों से बना हुआ सरोवर कौन सा है? तो यह है हमारा ब्रह्म सरोवर। तीनों तरफ से क्वेश्चन बनता है। और यह लंबाई कितनी है इसकी? 1500 मीटर है। फर्रुखनगर के नवाब हैं 1857 की क्रांति में, जिन्होंने अंग्रेजी सेना से लोहा लिया था और गुड़गांव का नेतृत्व किया था। तो इनका नवाब का नाम क्या है? नवाब अहमद अली
खां इनका नाम है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस कवि को रुबाई सम्राट कहा जाता है? रुबाई सम्राट किसको कहा जाता है? रुबाई सम्राट कहा जाता है उदय भानु हंस को कहा जाता है। उदय भानु हंस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रुबाई सम्राट। लेकिन स्वर सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? रुबाई सम्राट के नाम से जाना जाता है उदय भानु हंस को, बट स्वर सम्राट के नाम से या सुर सम्राट के नाम से जाना जाता है पंडित जसराज को। सुर सम्राट आएगा ये। नेक्स्ट है नागछत्र सरोवर। नागछत्र सरोवर ये कहाँ पर है? यह है हमारा सफीदों जींद में है नागछत्र सरोवर। तो इसकी स्टोरी देख लेते हैं थोड़ी सी। अर्जुन का बेटा हुआ था अभिमन्यु। अभिमन्यु का बेटा था परीक्षित। उसको एक नाग ने काट लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने, परीक्षित की मृत्यु हो गई थी, उसको एक नाग ने काट लिया था। लेकिन जो परीक्षित का बेटा था जन्मेजय ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए यज्ञ करवाए थे। उसने यज्ञ करवाए थे। यज्ञ करवाने का पर्पज ये था कि जितने भी सांप थे एरिया में, सर्प दमन यज्ञ करवाया था। सारे के सारे सांप आकर अपने आप ही आकर और उस यज्ञ के अंदर मर रहे थे, झुलस कर मरे जा रहे थे। तो इसलिए इसका नाम भी सर्प दमन यज्ञ कहा गया है। और ये कहाँ पर करवाया गया था? सफीदों में करवाया गया था। सफीदों, इसका नाम भी, गांव का नाम पड़ गया था सर्प दमन। गांव का नाम ही सर्प दमन हो गया था, लेकिन धीरे धीरे इसको सफीदों, सफीदम और अब इसका नाम है सफीदों। इसका पूरा नाम है सफीदों, जो कि जींद जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है हरियाणा में सुअर फार्म। सुअर फार्म कहाँ पर है? 2 हैं, एक हिसार में है, एक अंबाला में है। बट जबकि सुअरों की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पर है? सुअरों की सबसे ज्यादा संख्या है सोनीपत में है। नेक्स्ट इज हरियाणा में सबसे ज्यादा भैंसें कहाँ पर पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं हिसार में। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये भी हमारा हिसार में है। और मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं जींद में पाई जाती हैं। हरियाणा में कैटल फीड प्लांट यह कहाँ पर है? यह है रोहतक में। हरियाणा के गुड़गांव के शीतला माता के मंदिर में मेला लगता है। कब लगता है? 2 बार मेला लगता है साल में। जैसे 2 बार नवरात्रे होते हैं, तो हर बार नवरात्रों में ही मेला लगता है। एक चैत्र के नवरात्रों में और दूसरा आषाढ़ के नवरात्रों में इसका मेला लगता है। और जो शीतला माता श्राइन बोर्ड है वो बनाया गया था, और इसके जो हेड होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो कौन होते हैं? जो हमारे करंट सीएम होते हैं। जैसे अब कौन है? हमारे नायब सिंह सैनी जी हैं। तो शीतला माता श्राइन बोर्ड के जो मुखिया हैं वो कौन है? हमारे नायब सिंह सैनी जी हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास यहीं पर ही विराम देते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नई क्लास में नए जोश के साथ। और टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग। आई होप कि आपको ये वन लाइनर्स, हैंड रिटन वन लाइनर्स बहुत पसंद आए होंगे। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा प्लीज़। ओके, मिलते हैं जल्दी ही। बाय स्टूडेंट्स।